अरे वाह, इसको बेचने में कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं, लोग ले जाते हैं। कल यहाँ से लेकर 650 प्लेट लोग उठा के इन्होंने चयनित किया एक बेलन एक्स्ट्रा का। इससे क्या होता है कि जब आपका पेपर चलता है तो जो रिंकल होता है वो आपका नहीं आएगा। और ये समझिए अगर 1 घंटा चलेगा, 1 घंटा में सब 1 घंटा से कम ही लगेगा, 100 kg का कंप्लीट करेगा 1 घंटा में, कम से कम 100 kg कम से कम। दादाजी से ही पूछ लेते हैं, सर क्या 1 घंटा में 100 kg मार देता है? आराम से आराम से आराम से आराम से। वाह क्या बात है, तो बहुत बढ़िया। दूर दूर से ढो के लाते हैं ना सर, तो वहाँ से तो सस्ता पड़ेगा ना ये? खुद बोलता है कि इतना कम हम लोग पटना से लाते हैं 56 रुपया, कलकत्ता से लाते हैं 57 रुपया, 52 रुपया कैसे दे रहे हैं? ये हम दे रहे हैं, ले लीजिए आप। वैसे इलाकों में मैं जब जाता हूँ जहाँ पर आर्थिक पिछड़ापन हो, जहाँ पे स्वरोजगार की कमी है, जहाँ पे लघु उद्योग बड़े ही कम मात्रा में दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे जगह पर जा करके अगर मैं कुछ ऐसी जानकारी आपके साथ निकाल करके लाने का मौका मुझे मिलता है तो बहुत खुशी होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और आज मैं हूं फारबिसगंज में। फारबिसगंज में के एक गांव में बैठा हूं और देख रहे हैं यहाँ पर एक लघु उद्योग है। उस लघु उद्योग का नाम है पेपर प्लेट इंडस्ट्री। और यहाँ पर कुछ मशीनें हैं जो पेपर थाली बनाती हैं, और एक और मशीन भी है जो कि यहाँ पर लेमिनेशन का मशीन यहाँ पर लगा हुआ है। बहरहाल इस उद्योग के जो कर्ता धर्ता है वो हमारे सामने चाचा जी हैं, बुजुर्ग हैं। सर थोड़ा सा सामने आप ही आ जाइए और उनका परिचय कराते हैं कि बहुत बहुत पहले तो शुभकामना, बधाई कि आपने इस इलाके में ऐसे रोजगार क्रिएट किए कि 4 आदमी भी आपके यहाँ आज काम ले रहे हैं। तो सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो पूरा हुआ अजीजुर रहमान, लेकिन लोग अजीज भाई कहते हैं जी। अजीज भाई, अरे वाह, और बहुत ही अजीज काम भी शुरू किया है आपने जी। कितने दिन पहले? लगभग 4-5 महीना हुआ है जी, 4-5 महीने पहले जी। और इसमें आपकी हेल्प रेनको इंडस्ट्री ने किया, विकास जी ने किया। विकास जी ने किया जी, विकास जी के सौजन्य से मैं फिर आज आया हूँ। विकास जी आ रहे थे विजिट करने, तो मैंने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा बात है। सर ये आसपास के इलाके में ऐसे कितने हैं? एक मशीन है बनली। सोच लीजिए आप, मतलब इस पूरे पंचायत में? पंचायत में नहीं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कटिहार में नहीं है, किशनगंज में नहीं है, पूर्णिया में नहीं है, अररिया में 2 मशीन है, पर सुपौल में नहीं है। मतलब कितनी बड़ी विडंबना है। आप सोचिए, जिला के जिला में ऐसी संरचना आपको देखने को नहीं मिलेगी, ऐसी उद्योग सेटअप आपको नहीं मिलेगा। कैसे रोजगार बढ़ेगा, कैसे हमारा राज्य बढ़ेगा? और देखिए आज ये यहाँ पर कर रहे हैं, इतनी खुशी हो रही है। और फिर से एक बार थोड़ा सा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा विकास जी का भी। विकास जी आइए, स्वागत है कि इतने दूर दराज इलाकों में आपकी मशीनें जा रही हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। जब आदिश जी से हमारी बात हुई थी, समथिंग 5 महीना समथिंग पहले बात हुआ था, तो समथिंग अब तो यूट्यूब का जमाना, सोशल मीडिया क्षेत्र है, बहुत सारे लोग का देखे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ आ नहीं रहे थे, मतलब उस समय गर्मी ज़्यादा था और गर्मी से आहत होके ये वापस लौट रहे थे, ठीक है। अच्छा। तो अपने तो सेल्स टीम के लिए अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग इनको कॉल कर रहा था, जो अपने पास टीम है वो। तो लड़का बोला कि एक बार आप बात करके देखिए। जब हमने इनसे बात किया तो ये बोले कि नहीं, हम बहुत थक गए, अब हम जा रहे हैं, हमको अब कभी आएंगे तो आपसे मिलेंगे। फिर हमने बोला इनको कि आप ठीक है, थक गए, कोई बात नहीं है, आप आइए, मत लीजिएगा, लेकिन एक बार आके कम से कम देख लीजिए। अगर देखे रहिएगा तो दोबारा भी जरूरत पड़ सकता है। और इनको नहीं, मैं सब लोग को वही बात बोलता हूँ कि ऐसा नहीं कि आप मेरे यहाँ आइएगा तो सामान परचेज कर ही लीजिएगा, मत कीजिए। आप जब आइएगा तो कभी नेक्स्ट टाइम आपको किसी स्पेयर पार्ट्स का या रॉ मटेरियल का या फिल्म का किसी चीज़ का जरूरत पड़ेगा आपको, तो जब दिखे रहिएगा तभी तो आइएगा ना। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि आप उनको कॉल करिए तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उनको होता है कि चलिए हमको ले लिया, नहीं, विजिट आप सारे जगह कीजिए जहां आपको संतुष्टिजनक, लेकिन काम तो वही करना है जहां आपका दिल करे और सही लगे। और सर वीडियो किसकी देखी थी? बहुत आपकी वीडियो देखी थी, बार आपकी वीडियो, आपको कॉल भी किया था हमने। मतलब बिहार स्टोरी की वीडियो से ही प्रेरणा मिली? बहुत ज्यादा प्रचलित है बिहार स्टोरी को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्र भी हो चली है, गर्मी में बेचारे लेने के कोशिश किए, बहुत जगह विजिट भी किया होगा आपने? जी जी जी। तो क्या अच्छा लगा इनमें? इसको बातचीत थोड़ा अच्छा लगा, हमको अच्छा लगा कि नहीं, बातचीत ठीक है तो जुबान पर भी पक्के रहेंगे, है ना। तो खैर पक्का तो है अभी तक जी। अब आगे क्या होगा ऊपर वाला जाने। तो मोटा मोटी कितने महीने हो गए गर्मी में ये मशीन ही ले रहे थे? अभी बरसात चल रही, 6 महीने के आसपास। शुरुआत प्रॉपरली कब से हुआ? शुरुआत तो ऐसे आया 10 दिन के बाद चालू इनका हो गया था, कुछ सेटअप वोटअप इनका रेडी हो रहा था। 10 दिन के बाद ही चालू हो गया। 10 दिन के बाद चालू हुआ।
मतलब वही 3 महीने तो हो गए होंगे। हाँ ज्यादा है, ज्यादा ना, मतलब लगभग 4-5 महीने रनिंग हो गए। हाँ अच्छा, शुरुआत करने से पहले ये आपने शेड बना दिया था? जी, पहले से बना हुआ था। तो ये कितना बाई कितना का शेड बनाया? ये आपको 13x26 है। 13x26। तो भाई 13x26 का शेड में 2 पेपर प्लेट की मशीनें हैं और एक लंबा सा इन्होंने डाला हुआ है लेमिनेशन मशीन। इसमें रॉ मटेरियल का भी स्टॉक इनके पास है और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो भी इसी में एडजस्ट है, यानी कि इस कारोबार को आप भी शुरू कर सकते हैं इतने स्पेस में। कितना पूंजी लग गया सर इसमें? मकान में कि इसमें? मकान में मकान में तो लगभग 3 लाख के 3 लाख रुपया उसमें लग गया जी। जी। और लेमिनेशन मशीन और पेपर प्लेट मशीन जो है वो तो विकास जी से भी पूछेंगे कितने में लेन देन हुआ था। चलिए सर, बहुत बढ़िया। ये बता दे सर कि अभी तो आप यहाँ के कौन से नजदीक के मार्केट में जाते हैं बेचने? फॉरबिसगंज, रानीगंज, ये हमारा नजदीकी मार्केट है। अच्छा, फॉरबिसगंज बहुत बड़ा मार्केट है। अच्छा, डिमांड है? डिमांड बहुत है, डिमांड है। सुबह हम कुछ किसी काम के लिए गए, जान पहचान का दुकानदार था, पर हमको प्लेट के बारे में बोले थे तो दिए कहाँ। जल्दी आज भेज दिए, आज नहीं भेज सकेंगे, मेरे मेहमान वगैरह आ रहा तो हम नहीं भेज सकेंगे, कॉल भेज सकते हैं हम आपको। तो इस बिजनेस को शुरू किया, आज 4 महीने हो गए, अब क्या अंदर से खुशी हो रही कि मैंने सही चुनाव किया था? जी 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 जी, हम नहीं बल्कि सारे परिवार का सोच है कि नहीं चुनाव सही है। इसलिए बहुत सारा काम हमने किया, सब बर्बाद हो गया है। बहुत ज्यादा काम किया, कपड़े का दुकान किया और फोटोग्राफी का काम शुरू किया, वो तो खूब बढ़िया चला। उसके बाद जो है हमने 2 बार कपड़े का दुकान किया, लेकिन उसमें कोई अच्छा, उसमें मुनाफा उतना नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में हार पास था कि हम कहे ना कि हम पेंटिंग का काम भी करते थे पहले, उसके बाद भी इसको छोड़ दिए। और उसके बाद जो है फिर और सब बहुत काम किया, लेकिन खेती गृहस्थी अपना था, इसी में उलझे हुए थे। आपका वीडियो देखे, लेमिनेशन मशीन का देखे थे। हालांकि बहुत सारा मशीन लेने का विचार था हमारा। हम वो जो पौध बनाने आगे बढ़ी, पौध बनाने वाला मशीन जो है, वो कुरकुरे मुरकुरे बनाने वाला वही मशीन लेने का विचार था। लेकिन बाद में जब आपका ये देखे हम, तो फिर हम कहने हमको यही लेना है, इलाका में भी नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत सही फैसला लिया आपने कि केवल पेपर प्लेट की ही मशीन आपने नहीं बिठाई, बल्कि रॉ मटेरियल सप्लाई करने का भी व्यवस्था आपने कर दिया। और धीरे धीरे अब चूंकि इस इलाके में भी रोजगार बढ़ेगा, चूंकि देखिए एक आदमी जब शुरू करता है कोई बिजनेस तो देखा देखी जो है उसको भी हिम्मत बढ़ता है और इसी तरह से किसी भी एरिया का विकास होता है। तो आपने ये शुरुआत किया और देखिएगा निसंदेह आते आते आपकी ये बिजनेस बहुत बड़े रनिंग पोजीशन में होगी। और घर में कौन कौन है सर आपके? घर में हम हैं, हमारी वाइफ है, एक लड़का है। अच्छा, वो भी इसी को हाँ, एक बहू है बस। अच्छा, तो रेनको इंडस्ट्री से कौन कौन सी ये पेपर प्लेट मशीन और ये दोनों ली? हाँ, दोनों ली। पेपर प्लेट जो मशीन लिया तो ये सर क्रैंक में आपने दिया ना सर? क्रैंक में दिया। क्रैंक में डबल ब्लॉक वायरिंग मशीन है। क्रैंक में सिंगल वायरिंग भी आता है, लेकिन हमने इनको डबल ब्लॉक वायरिंग इसलिए दिया कि उसमें जो प्रॉब्लम होता है मशीन का, उसमें कभी कभी क्या होता है कि बैरिंग आपका डिफेक्टेड टूट जाता है, ठीक है, तो उस समय ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। लेकिन डबल ब्लॉक से क्या होता है कि चैनल डबल सपोर्ट होता है और डबल वायरिंग होता है। एक अगर आपका डिफेक्टेड हो भी जाए तो आपका चलेगा, चाहे वो डाई कोई सा भी, आपका डायमंड हो, ये डायमंड डाई इसको हम लोग बोलते हैं। और डायमंड 13 इंची तक अपना जो नॉर्मली यूज होता है, 13 इंची अपना फारबिसगंज हो गया, मोतिहारी हो गया, लमसम 5-6 जिले में आपका 13 तक ही होता है। अब आप अगर मधुबनी की तरफ जाइएगा तो वहाँ 14 इंची आपका उस तरफ यूज होता है। कितना जीएसएम है सर? ये 120 जीएसएम। 120 जीएसएम है। इधर डायमंड वाली डाई प्लेट की डिमांड है, बहुत डिमांड है। अरे वाह, इसको बेचने में कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं, लोग ले जाते हैं। कल यहाँ से लेकर 650 प्लेट लोग उठा के यहाँ से। अच्छा, तो किस रेट में ये बेचते हैं? ये इसको बेचते हैं हम, मतलब 25 का पैकेट होता है। और लगभग 30 रुपया में बेचते हैं। 25 पैकेट, मतलब 25 का पैकेट बना के बंडल आप 30 रुपया में निकाल देते हैं, यही ना? वाह, बहुत बढ़िया। तो कटोरी वगैरह भी देख रहा हूँ, प्लेट वगैरह भी देख रहा हूँ, वो सब किस मशीन पे? इसी में मशीन पे काटते किस पे? दोनों कटोरी इसमें बना है, प्लेट इसमें बना। प्लेट के लिए आपने ये रखी है, कटोरी के लिए आपने इस पे काटते हैं, बहुत बढ़िया। और इस पे क्या बचत हो रहा है आजकल प्लेट कटोरी पर? एक मोटा मोटी बता दें। अगर ऐसे पीस पर दे दिएगा तो 15 पैसा 10 पैसा पीस पर बचता है। 10 पैसा पीस पर बचता है। अच्छा। ऐसे तो पीस नहीं, हम लोग थोक में बेचते हैं। थोक में बेचते हैं, लेकिन फिर भी एक मुनाफा का ये हो गया। और ये रॉ मटेरियल वाली मशीन ये बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैंने देखा अभी स्पीड इसलिए कम करवा दिया है, इसका थोड़ा नॉइस आ रहा था, बहुत स्पीड में चल रही थी तो, लेकिन इसका स्पीड जो है पूरा मेंटेन कर सकते हैं आप। हाई स्पीड में भी चलेगी और लो स्पीड में भी चलेगी। ये जो सर है लेमिनेशन में कौन सा मॉडल है सर?
देखिए इसमें दो तरह का आ रहा था। एक तो जैसे बेलन का डिफेक्टर होता है, जैसे ये बेलन होता है, ठीक है। पहले क्या रहा था कि 1 इंची का बेलन लग रहा था इसमें, लेकिन हम लोग ये जो वाइट बेलन जो होता है स्टील का, हम लोग 2 इंची लगाते हैं। जब ये हमारे पास गए तो दोनों मशीन था मेरे पास में, इन्होंने दोनों को देख कर एक से कुछ दिन पहले हम लोग एक वीडियो अपलोड हुआ था अपना, जो डिफरेंट का कि फर्क क्या है दोनों मशीन में, ठीक है। तो इस मशीन को हम, ये पूरा फोल्डिंग सिस्टम है। अगर कहीं रिंकल आ रहा है, चाहे आपको चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे नट दिया हुआ है, इसको खोल के आप इसको खसका सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, और कहीं भी देखिएगा लोग जो मशीन बेलन चलाते हैं वो 4 बेलन ही लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसमें इन्होंने चयनित किया 1 बेलन एक्स्ट्रा का। इससे क्या होता है कि जब आपका पेपर चलता है तो जो रिंकल होता है वो आपका नहीं आएगा। और ये समथिंग अगर 1 घंटा चलेगा, 1 घंटा में 1 घंटा से कम ही लगेगा, 100 kg का कंप्लीट करेगा 1 घंटा में, कम से कम 100 kg कम से कम। चाचा जी से ही पूछ लेते हैं सर, क्या 1 घंटा में 100 kg मार देता है? आराम से आराम से आराम से आराम से। वाह क्या बात है, तो बहुत बढ़िया। देखिए थोड़ा सा बता दें, ये क्राफ्ट पेपर है और ये जो BOPP फिल्म लगी हुई है, जो नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स को पता है, ये दोनों ही चपक करके ये रोल वहाँ फाइनली वहाँ पे लपेटा जा रहा है। और देख लीजिए पीछे में जो है वो सारा बंडल खड़े किए हुए हैं, वही आपका फाइनल रॉ मटेरियल होता है जिससे पेपर प्लेट और कटोरी तैयार की जाती है। और इस तरह से देखिए ये कटोरी वाली जो है रोल है। और तो ये जो आप निकाल रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, तो क्या खर्च गिर जाता है? मार्केट में बेचते कैसे हैं? मार्केट में बेचते हैं 52 रुपया किलो के हिसाब से हम 52 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। देते अच्छा हैं जी। कितना मार्जिन बचता है, मतलब खर्चा काट कूट के कितना बचता है? 3 टका 4 टका किलो पर काफी है, वो भी उससे कम ही बचता है। नए नए हैं लोगों को तो छूट देना है। अभी तो आप थोड़ा मार्केट में नए खिलाड़ी हैं, तो नया के हिसाब से हम अभी थोड़ा सा रेट भी आपने कम रखा, 1 रुपया 2 रुपया कम भी देते थे। 8 घंटे में 1000 किलो, अगर 3 रुपया भी देखे तो 8 3 2400 रुपया, ठीक है। उसमें 400 रुपया माने 500 रुपया, चलिए 1400 काट दीजिए, कम से कम 1000 रुपया, तो 30,000 तो कहीं नहीं जाना है। मतलब 1500 रुपया आप काट दीजिए, बिजली बिल हो गया, लेबर हो गया, वगैरह वगैरह, इसी बहुत सारा खर्चा होता है, ठीक है, वो काट दीजिए उसमें। लेकिन फिर भी अगर 1 टन लोग माल करेगा तो 2400 रुपया कम से कम। इतनी अच्छी आमदनी है। और सबसे बड़ी बात, आमदनी तो छोड़िए, अब यहाँ पर इन्होंने उद्योग लगाया है, जो छोटे छोटे कारोबारी होंगे, जो पेपर प्लेट का 1-2 मशीन बिठा के काम करेंगे, और जो घूमते थे दिल्ली कलकत्ता और जाते थे रॉ मटेरियल लाने के लिए, दूर दूर से ढो के लाते हैं ना सर, तो वहां से तो सस्ता पड़ेगा ना। ये खुद बोलता है कि इतना कम हम लोग पटना से लाते हैं 56 रुपया, कलकत्ता से लाते हैं 57 रुपया, 52 रुपया कैसे दे रहे हैं? ये हम दे रहे हैं, ले लीजिए आप, जितना लेना लीजिए। क्या बात है, बढ़िया है। अब प्रचार प्रसार होगा तो इनका काम आगे बढ़ेगा। अब थोड़ा प्राइस पे बात कर लेते हैं। ऐसे लोग जिनको, अगर हम बता रहे हैं कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं, आज भी मेरा बगहा के लिए गाड़ी लोड हो रहा है हाजीपुर से, तो वैसे जो नियर बाई कटिहार फारबिसगंज में जो लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, अगर उनको रॉ मटेरियल चाहिए तो आप इनसे फारबिसगंज में फारबिसगंज सुपौल, चाहे आपका अररिया तक भी अगर चाहिए तो इनका नंबर मैं इनको दे दूंगा, ठीक है, वो कंसल्ट करके रॉ मटेरियल ले सकते हैं जी। एकदम बिल्कुल। देखिए डायरेक्ट जो बिजनेसमैन है उनका नंबर हम लोग देना इसलिए उचित नहीं समझते हैं, उनको डिस्टरबेंस होता है, लेकिन ये सामने स्क्रीन पे बोल रहे हैं। अगर इस इलाके के आसपास के जिलों में अगर आपको इस रेट पर, चूंकि रेट तो खैर घटती बढ़ती रहती है, लेकिन अगर आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी तो रेमको इंडस्ट्री को भी आप संपर्क करें। उनके साथ सैकड़ों ऐसे ऐसे उद्यमी जुड़े हुए हैं, जिस इलाके में आप होंगे वहां से आपको वो माल सप्लाई करा देंगे। वहां का नंबर उनको दे दिया जाएगा। ऐसे बता दीजिए कि हम फारबिसगंज से हैं तो फारबिसगंज में अपने यहाँ से इनका डिटेल इनको दे दिया जाएगा, और कोई लोग है उनका उनको दे दिया जाएगा। जो नियर बाई 20-25 किलोमीटर 50 किलोमीटर के एरिया में जो चलते हैं उनको वो नंबर प्रोवाइड करा दिया जाता है। अच्छा, ये वाली मशीन की क्या प्रोडक्शन क्षमता है? ये अगर पंचिंग कैपेसिटी इसका 1 मिनट में कम से कम 20 पीस पंच मारे गए, 20 पीस, मतलब मान चलिए कैसे 20 × 60 कर दीजिए, ठीक है, वो मोटामोटी मान चलिए 1200-1250 के आसपास में अपना ये करके चलेगा। आप बता दीजिए थोड़ा सा कि इसकी प्राइस क्या पड़ती है, इसकी प्राइस क्या पड़ती है? प्राइस तो पहले भी बोले थे आप, फिर हम इनसे पूछ लेंगे, फिर वो पूछ दिए। प्राइस बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। आज कल बताते हैं आपको, 1 साल पहले एक लड़का मेरे आया था पटना से, ठीक है, और वो हमको बोला, फिर कल मेरे पास आया, 1 साल पहले भी उसको रेट के लिए हम नहीं दिए थे मशीन कि हम नहीं दे पाएंगे, फिर कल आया, वो बोला हम लोग कल कि 1 साल पहले आपके यहाँ आए तो फिर आज आए हैं मशीन लेने के लिए, इस बार मना नहीं कीजिएगा। फिर हमको बोला कि हम 40,000-42,000 रुपया देंगे, हम नहीं दे पाएंगे आपको, आप फिर अलग से ले लीजिए। और ये बात तो सही है सर कि लोग घूमते तो हैं, आप जो प्राइस बोल दीजिएगा वो ऐसा नहीं है कि एक बार में वो सेटिस्फाई, खुद आप भी तो जाते थे ना, इसलिए गर्मी में चक्कर खा के जो है ये वापस हो गए जी।
हाँ हम वापस चल दिए थे कि इन्होंने कहा एक बार आ जाइए आप हमारे पास। हमने इनको बोला कि आप आइए मत लीजिएगा आप, और इनको ने हम सब लोग को वही बोलते हैं कि आप मत लीजिएगा। हो सकता है कभी आप इस लाइन से जुड़ रहे हैं तो हो सकता है आगे आपको मटेरियल का जरूरत पड़ेगा, आगे किसी डाई का जरूरत पड़ेगा, तो जब आप मेरे यहाँ कभी आइएगा देखिएगा तभी दोबारा कॉल कीजिएगा ना। आप जब आए नहीं कीजिएगा तो कैसे कॉल कीजिएगा हमको। ठीक है सर, लेकिन अब इनसे जरूर पूछ लेते हैं कि सर ये रॉ मटेरियल मशीन इन्होंने में कितने में दिया, उनको ना देखिए। 1,40,000 1,40,000 में दिया है। चलिए बहुत बढ़िया। और क्या साथ में केवल मशीन 1,40,000 में दिया? मशीन, केवल मशीन, केवल मशीन जी। लड़का तो उसके साथ आया था, मैंने 1,40,000 का मशीन था और लड़का साथ में आया था, साथ में इनको इंस्टॉलेशन करके चला गया था। अच्छा। अब ये लड़का को क्या दिए अपना मर्जी से, हमने मेरे तरफ से कोई डिमांडेड नहीं था। ये हमने फोन किया कि हम कितना दे दे, हम उनको बोले जो आपको लग रहा है वो दे दीजिए। अच्छा। हाँ हम क्या बोले इसमें, काम करने गया, मेरा काम करने गया, आपको इच्छा है 100, 200, 500 का दे दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। सर 1,40,000 बहुत कम है। आपको बता दूं जिस हिसाब से इसकी प्रोडक्शन है, जिस हिसाब से इस मशीन से इनकम है, आपका ये सर दावा है कि एक सीजन में आप पैसा निकाल लीजिएगा। क्योंकि सर जब डिमांड बढ़ती है लगन वगैरह में, सीजन वगैरह पे, तो आदमी दे नहीं पाता है। तो थोड़ी सी रिसोर्सेज आप बढ़ाइए, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, और चूंकि इसका खुराक जो है ना वो तो 1 घंटे में बता ही दिया इन्होंने कितना निकलेगा, तो आपकी मशीनें भी उसी हिसाब से चलनी चाहिए। तो जब खास करके अभी आपका नया है, लेकिन सीजन पे हो सकता है उस समय बहुत ही ज़्यादा कॉल्स आए, आपको बहुत लोग मांगेंगे, तो उस वक्त 3-4 कारीगर और अलग से रख करके उसको प्रोडक्शन करवाइए। जी जी सही बात है जी। और बहुत बहुत बधाई कि इस जिला में आप एक मतलब मैंने तो सोचा था सर कि कोई युवा होंगे, लेकिन जब आया और इनको देखा तो भाई इनका जोश देख के, और इतने अच्छे से यहाँ पे मैनेज किए हुए हैं सारी चीज़ों को, देख रेख करना, सारी चीज़ों का व्यवस्था करना, तो बहुत बढ़िया। और ऐसा इसलिए भी कि सर आप पहले से बहुत सारे बिजनेस कर चुके हैं, उसमें फेल हो चुके हैं। फेल हुआ है, बहुत फेल हुआ है। लेकिन क्या होता है ना कि आदमी सीखता है उसी से। हाँ और हर बिजनेस हर बार तो फेल होगा नहीं। हाँ, इसी उम्मीद पर तो इसको लगाया है। कुछ लोग क्या होता है कि हर जो अंदर आदमी जो घबराहट होता है ना वो तुरंत हो जाता है। जी। लोग सोचता है कि आज हम लगाए और कल पैसा दम आना चालू हो गया। जो देहाती में जो लहता है, जो सहता है वही लहता है। क्या आप आज लगाए, आप लगा लीजिएगा मशीन फारबिसगंज में, कॉल कीजिएगा कि हमको 1 कुंटल मटेरियल भेज दीजिए, तो 1 कुंटल मटेरियल आने में हाजीपुर से कितना, कम से कम 500 रुपया तो लगेगा ही लगेगा। और 1 रोल पे आपको 400 से 500 रुपया कमाना ही है पेपर काट के, और वो आप ट्रांसपोर्टिंग। तो आप नियर बाई ढूंढिए कि मटेरियल आपको नियर बाई मिले, और नहीं अगर अलग देख रहे हैं तो फिर बल्क में उठाइए। लोकल को वोकल बनाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपको लगना पड़ेगा। सोचिए कि आए 2 घंटा मशीन चला लिए और 500, ऐसा नहीं संभव है। कोई भी जो छोटे व्यापारी है, जो छोटा उद्यम या बड़ा उद्यमी है, कम से कम एक मशीन को 8 घंटा कंप्लीटली चलाइए। क्योंकि जब एक 32 केजी का रोल होता है आपका 7 इंची का, 8 इंची का, 27-28 किलो का, अगर एक रोल आप काट लीजिएगा एक दिन, मतलब 8 बजे चालू कीजिए और शाम को 6 बजे उसको बंद कीजिए। अगर एक दिन में अगर 32 किलो काट लीजिएगा तो 500 रुपया का दिहाड़ी 100% खड़ा होकर मिलेगा आपको, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, 2 घंटा चला लिया और चल दिया, तो ऐसा नहीं होता है। जो नए लोग जो जुड़ रहे हैं उनके लिए स्पेशल सजेशन है कि कम से कम मशीन को 8 घंटा चलाइए, एक रोल कम से कम काटिए। अब तभी तो हिसाब मिलेगा ना। 32 केजी आप काटे हैं तो उसको कैलकुलेट कीजिएगा ना कि 32 केजी में कितना पीस निकला, कितना वेस्टेज गया, कितना मेरा मटेरियल लगा और कितना मेरा खपत हुआ। और आपने ये भी मशीन ली है, ये सर कितना लग गया? इसमें लगा 1,40,000, इसमें लगा 65,000। 65,000 रुपया लगा, यानी कि 2,05,000 लगभग इधर और 3 लाख, मतलब 5 लाख में आपने ये सारा कारोबार शुरू कर लिया। और ये कारोबार जो है चलने वाला कारोबार है, इसलिए 5 लाख उस हिसाब से एक छोटी मोटी ही पूंजी कही जाएगी, क्योंकि बड़ा सेटअप है ये। लेमिनेशन मशीन के साथ यहाँ पर 2 इन्होंने मशीन बिठाया है। और गांव का नाम ये सर क्या है और क्या पता है एग्जैक्ट बता दिए? रामपुर है। रामपुर जी, रामपुर गाय हुआ पंचायत ही रामपुर है। गांव का नाम? गांव भी रामपुर है। गांव भी रामपुर। चलिए भाई, रामपुर में आइए, और रामपुर में आने के बाद आप जरूर इसको विजिट कीजिएगा। पेपर प्लेट इंडस्ट्री में उतरना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे लोगों से जरूर मिलना चाहिए। और मशीनें काफ़ी अच्छी है। रिनको इंडस्ट्री के द्वारा मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ देखता हूँ, और इस तरह का बिजनेस जो है मैं हमेशा लाने की कोशिश करता हूँ। ग्राउंड रिपोर्ट देता हूँ, जो धरातल पर सच्चाई है, जो प्रोडक्ट्स वगैरह है। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दीजिए कि यहाँ पे बन रहे हैं, ये सब जाएंगे। और यहाँ पर डायमंड वाले जो हैं, सिल्वर प्लेट हैं,
नॉर्मल वाले भी हैं, ये वाली जो है साल पत्ता बोलते हैं ना इसको, साल पत्ता के प्लेट्स हैं। छोटे कटोरी जो है हर साइजेस में यहाँ पे कट रही है, और इस तरह के प्लेट्स भी हैं जो क्वार्टर प्लेट बोलते हैं, है ना। तो दोस्तों ये एक छोटा सा अपडेट था अररिया ज़िला से, फारबिसगंज में इस वक्त खड़ा हूँ, और मिलता हूँ फिर बहुत जल्द किसी नए एंटरप्रेन्योर के साथ। इसी तरह से जब किसी जगह पे, नई जगह पे लघु उद्योग शुरू होता है तो वहाँ से हम लोग कुछ एक्सपीरियंसेस लेकर आते हैं जो आपको हेल्प कर सकता है। बने रहिएगा चैनल पर। जो हमारे मित्र नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।